स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के बारे में। फर्स्ट आर्टिकल है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। कल के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर ये पब्लिश हुआ था। लिखा गया है टूरिज्म मिनिस्ट्री के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट जब भी किसी ब्यूरोक्रेट के द्वारा कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो आप देखिए कि जिस तरीके से आपका यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग का एक प्रोसेस है उसी के सिमिलर लाइन के ऊपर आपको आर्टिकल है वो भी मिलेगा। यूपीएससी के आंसर राइटिंग के अंदर में जब भी आपसे किसी सेक्टर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्टर के अंदर में इंडिया का जो जो डेवलपमेंट है उसको आप मेंशन किया करते हो। फिर कोई जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप मेंशन करते हो। इन एरियाज़ के अंदर में जो कंसर्न्स हैं इस सेक्टर के रिगार्डिंग में उन एरियाज़ को ओवरकम करने के रिगार्डिंग में कौन से ऐसे आपके पास में सजेशन है उसका आपके पास में मेंशन हुआ करता है। और फिर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट का स्कीम उस सेक्टर के रिगार्डिंग में एग्जिस्ट करता है उसको भी आप कोरिलेट है वो करते हो। तो एक सिमिलर आपको सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही जो आर्टिकल्स हैं वो मिलेंगे जब मैक्सिमम टाइम ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा उनको लिखा जाता है। तो स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, ये आप देखिए कि आपका ब्यूरोक्रेट इन मेकिंग का एक प्रोसेस है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा आप किसी ना किसी सर्विस का पार्ट रहोगे, किसी ना किसी सर्विस के अंदर में आपको अपना वर्क है उसको कैरी आउट करना होगा। तो उसी तरीके का जो अप्रोच है वो भी आपको रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से डील करना है। आर्टिकल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। जीएस पेपर थर्ड के अंदर में इकोनॉमी का सेक्शन है, वहाँ पे इस आर्टिकल को यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यूएस के द्वारा जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में जो टैरिफ इंक्रीज किया गया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है, इंडियन अथॉरिटीज़ को किस अल्टरनेटिव को कैरी आउट है वो करना चाहिए। फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि जो अदर इकोनॉमीज़ हैं अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है वो बूस्ट हो सके, जिससे इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट है उन कंट्रीज़ के वहाँ पे इंक्रीज है वो कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अदर अल्टरनेटिव है कि ये यहाँ पे ये भी अवेलेबल है कि उन सेक्टर्स के ऊपर इंडिया फोकस करे जिससे कि आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो कंट्री है उसकी डिपेंडेंस को हम ना कैरी आउट है वो करें। तो टूरिज्म यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर बताया गया है वो किसी भी तरीके से जो टैरिफ है या जो अदर कंट्री का जो डिपेंडेंस है उसके ऊपर हम डिपेंड है वो नहीं रहेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया। अब जो यहाँ पे जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है हर एक स्मॉल सेक्टर के रिगार्डिंग में इंक्रीज हुआ है। जो काफ़ी सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, स्पेशली जो गारमेंट एंड टेक्सटाइल का सेक्टर है। स्टूडेंट्स इन सेक्टर्स का अगर एक्सपोर्ट वहाँ पे डिक्लाइन होगा तो आप देखिए कि प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा। तो जॉब के रिगार्डिंग में भी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हमारा जो यहाँ पे जो स्मॉल सेक्टर्स हैं चाहे वो स्टील का पाइप का सेक्टर हो या केमिकल प्रोडक्शन का सेक्टर हो, इन सभी के ऊपर में 50% का जो टैरिफ है वो यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा इम्पोज है वो किया गया। प्रोडक्शन को ये डिक्लाइन करेगा, एक्सपोर्ट को ये डिक्लाइन करेगा, लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब का जो एंगेजमेंट है उसको भी ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है। तो ये जो सिचुएशन है एक रिमाइंडर के रूप से सामने आया है हमारे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कि कैसे हमें ओवर डिपेंडेंस है या जो बाइलेटरल ट्रेड के अंदर में एक कंट्री अदर कंट्री के ऊपर जो डिपेंड हुआ करता है, ओवर डिपेंडेंस है उसको हमें ओवरकम है उसको करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ओवरकम को जो ओवर डिपेंडेंस है बाइलेटरल ट्रेड के ऊपर में हमारा जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में कुछ डेस्टिनेशंस हैं कैसे हम उसको ओवरकम कर सकें। इंडिया कंटिन्यूस एक कोशिश के अंदर में है कि हमारा जो इकोनॉमी है उसको हम डाइवर्सिफाई हैं वो कर सकें, इकोनॉमी को क्या कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें कि मोर सेक्टर्स हैं उसके अंदर में हम फोकस को यहाँ पे कैरी आउट करें। टूरिज्म यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है वो इमर्ज हुआ है, एक ऐसा सेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है कि टूरिज्म के थ्रू हम हमारा जो इकोनॉमिकल सेक्टर है उसको भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ का भी एक इंजन के रूप से वर्क किया करता है। तो टूरिज्म आप देखिए कि ना केवल हमारा हेरिटेज प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉफ्ट पावर के लिए भी हम यूज करते हैं एक कंट्री के साथ में जो रिलेशन है उनको सेटअप करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल जो आप देखिए कि जो बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर में जो पोटेंशियल है वो अवेलेबल है। तो इसी वजह से जो टूरिज्म एज ए सेक्टर है वो एज ए इकोनॉमिकल ग्रोथ इंजन के रूप से काम करता है।
इकोनॉमिकल ग्रोथ इंजन के रूप से काम करेगा तो कौन से एरियाज के अंदर में फोकस करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो फोकस है वो ग्रोथ के रिगार्डिंग में रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल अगर इंजन है तो ग्रोथ उस कंट्री का होना चाहिए, ग्रोथ के अंदर में पार्टिसिपेट ये कर सके। सेकेंड आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके, लोगों को काम मिल सके। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके अंदर भी जो हेल्प है वो ये प्रोवाइड करे। ऑल थ्री सेक्टर्स के अंदर में जो टूरिज्म है वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पार्ट हो या इकोनॉमिकल ग्रोथ का हो, उसमें जो हेल्प है वो प्रोवाइड है वो कर सकता है। वन काइंड ऑफ मोस्ट लेबर इंटेंसिव ये सेक्टर है, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इस सेक्टर को बताया गया है। लेबर इंटेंसिव किस तरीके से है, आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो मोर पीपल हैं उनको जो इंगेजमेंट है, उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मिल पाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके थ्रू अक्रॉस द सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कैरी आउट होगा। अक्रॉस द सेक्टर किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैरी आउट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, अगर टूरिस्ट विजिट करेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो लोग हैं वो अपना एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे। फिर हमारा जो होटल इंडस्ट्री है, जो स्पेशली हॉस्पिटलिटी का जो सेक्टर है उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट है वो रहेगा, उसमें इंगेजमेंट है वो रहेगा। तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटलिटी है। फिर आप देखिए कि फूड सर्विस का सेक्टर है कि क्वालिटी ऑफ फूड आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसा टूरिस्ट का डिमांड है उस तरीके से। तो फूड का एक सेक्टर यहाँ पे एरिया है जिसके अंदर में आप अक्रॉस द जो फील्ड, अक्रॉस द सेक्टर जो लाइवलीहुड है उसको जनरेट कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट है, वेलनेस का पार्ट है और एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे एक सेक्टर है जिसके अंदर भी डेवलपमेंट है वो रहेगा। तो अक्रॉस द फील्ड मोस्ट जो इंगेजमेंट को कैरी आउट करेगा, लेबर इंटेंसिव ये सेक्टर है। हाईली स्किल और जो सेमी स्किल जो लेबर हैं उनको भी आप यहाँ पे इंगेज है वो कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट जो हॉस्पिटलिटी का सेक्टर है और स्पेशली आप देखिए कि फूड का जो सेक्टर है जिसके अंदर में आप यहाँ पे हाई स्किल जो लेबर फोर्स है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। बट कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके अंदर में आप सेमी स्किल जो लेबर फोर्स है उनको भी यूज कर सकते हो। डेट मीन्स कि हाई जो एजुकेशन बैकग्राउंड्स हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन बैकग्राउंड्स हैं, उनके जो पास आउट पर्सनस हैं उनको भी जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी रूरल एरिया से कोई पर्सन बिलोंग किया करता है उसको भी यहाँ पे जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा, उनका भी यहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो हो सकता है इस सेक्टर के अंदर में। तो बोथ हमारा जो लेबर फोर्स है उसको भी ये इंगेज कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया में, अब आप देखिए ये तो हमने टूरिज्म एज ए सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस को देखा, ये ऐसे इकोनॉमिकल ग्रोथ के रूप से रोल प्ले करता है। इन एरियाज़ में अक्रॉस द फील्ड या अक्रॉस द सेक्टर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको कैरी आउट करेगा, या उनका किसी तरीके से आप देखिए कि को रिलेशन है, कोऑपरेशन है, उसको कैरी आउट करेगा। बट कैसे हमारे यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कितना परसेंटेज अभी यहाँ पे जो टूरिज्म है वो एग्जिस्ट किया करता है। प्रेजेंट समय के अंदर में इंडिया का अगर हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीडीपी के पर्सपेक्टिव से जो 5% के आसपास जो जीडीपी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म का है। 5% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म का है। बट कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इतना वोस्ट हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बट फिर भी हम 10% के आसपास के एरियाज़ में नहीं हैं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ग्लोबल सेक्टर में 10% जीडीपी का जो टूरिज्म है वो कैरी आउट करता है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे कंट्री हैं, स्पेशली जो स्पेन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, स्पेन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पे 12% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके थ्रू है? टूरिज्म सेक्टर के थ्रू है। तो इन कंट्रीज के थ्रू अगर हमें पोटेंशियल को इम्प्रूव करना है तो इन सभी एरियाज़ के अंदर में फोकस करना होगा। इसके अलावा आप देखिए कि ये पोटेंशियल है, हमारी कंट्री के पास में पोटेंशियल है कि हम 10% के आसपास इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में या फॉरेन एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर में आप देखिए कि 2024 के समय जो 28 बिलियन के आसपास जो डॉलर हैं, 28 बिलियन यूएस डॉलर हैं जो इस टूरिज्म सेक्टर के द्वारा जनरेट हैं वो किए गए। अब टूरिज्म सेक्टर के द्वारा ये जनरेट किए गए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में
तो हमारा जो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ सेक्टर है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। जो आने वाले समय के अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है, तो फ्लैक्चुएशन को भी डील करने के रिगार्डिंग में जो बफर है ये क्रिएट करेगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इस तरीके से 28 बिलियन जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट है वो हुआ है 2024 के समय में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसर्न है। कंसर्न क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे इंडियन पर्सन हैं जो कि आउटसाइड उनका ट्रैवल है वो स्टार्ट हुआ। तो आउटबाउंड जो ट्रैवल है वो स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में। आप देखिए कि 28 मिलियन के आसपास लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर में उनका जो अब्रोड के अंदर में 28 मिलियन जो इंडियन पर्सन है जिन्होंने अब्रोड के अंदर में जो ट्रैवल है वो कैरी आउट किया। वहाँ पे क्यों ट्रैवल कैरी आउट किया कि स्टूडेंट्स वहाँ के बारे में आप देखिए कि जो बेटर अपॉर्चुनिटी होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म का वहाँ पे प्रैक्टिस होगा, जो इजीली वहाँ पे मूवमेंट हो सके हुआ होगा, जिसमें ई वीज़ा का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई वे के अंदर में एग्जिस्ट करता होगा उन कंट्रीज़ के अंदर में। तो कैसे यहाँ पे जो लोग अदर कंट्रीज़ के लिए गए हैं, हमारे कंट्री के अंदर में ऑलरेडी काफ़ी सारा पोटेंशियल है, हमारी कंट्री के अंदर में उनका जो मूवमेंट है वो क्यों नहीं हुआ। तो उसकी रिगार्डिंग में क्या हमें यहाँ पे जो चेंजेज है वो करने का ज़रूरत है, या किस तरीके से हम 5% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का उसको 10% हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में हमें एडिशनल इकोनॉमी के अंदर में एडिशनल मनी का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, और फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी आप देखिए कि उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो हो सकेगा अगर ये यहाँ पे जो चेंज है वो होता है। तो बजट के अंदर में ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 50 जो डेस्टिनेशन है, बजट के अंदर में ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एवरी स्टेट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ में 50 डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है कि जहाँ पे टूरिस्ट हैं वो विजिट कर सकें। अब देखिए कि 50 डेस्टिनेशंस हैं उनको यहाँ पे विद पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट इनको डेवलप करने के लिए कहा गया, जिससे पोटेंशियल को बूस्ट किया जाए। बजट के अलावा अगर हम बात करें सेकंड, तो हमारे यहाँ पे जो ई वीज़ा का जो प्रोसेस है जिससे टूरिस्ट हैं जो आप देखिए कि एक्सेसिबिलिटी को कैरी आउट करें, इनको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है, सिंप्लीफाइंग करने का ज़रूरत है। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, कोई भी टूरिज्म को अगर यहाँ पे इम्प्रूव करता है तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि प्रेजेंट जो डिजिटल जो यहाँ पे सेक्टर है जिसको लोग मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं, उसी के थ्रू न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, उसी के थ्रू स्टोरी टेलिंग को कंज्यूम किया करते हैं, मीन्स उनको देखा करते हैं ज़्यादा। तो कंटेंट लेड जो प्रमोशन है उसको हमें प्रमोट करने का ज़रूरत है। तो थर्ड आप देखिए कि हमें क्या करना चाहिए कि जो कंटेंट लेड कि हमारा सेक्टर के बारे में वो बताए, स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते हैं उनका यहाँ पे यूज करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारे मोर एरियाज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करने के रिगार्डिंग में ग्लोबल डोमेन में डिजिटल सेक्टर के थ्रू ला सकें। फोर्थ आप देखिए कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन एरियाज़ में करे, जिससे कि आप देखिए कि इन जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इम्प्रूव है, वो हो सके। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में देखें तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा देखो अपना देश का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, देखो अपना देश। देखो अपना देश का मीनिंग यही है कि जो हमारे यहाँ पे 28 मिलियन जो पर्सन जो अब्रोड के लिए गए हैं, जो अपना ही यहाँ पे जो टूरिज्म का जो सेक्टर है उसको कैरी आउट करें। टूरिज्म मीन्स हिस्टोरिकल टूरिज्म ही नहीं है, मेडिकल सेक्टर का टूरिज्म, इन्वायरमेंटल टूरिज्म है। हमारे यहाँ पे योगा एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू फॉरेन नेशनल्स हैं वो विजिट करते हैं। स्मॉल काफ़ी सारे योगा के जो सेंटर्स हैं वो ओपन भी हुए हैं कंट्री के अंदर में। यहाँ पे आप देखिए कि अपना जो मेडिकल टूरिज्म को यूज करते हुए हम टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट हैं वो कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ के ऊपर में फोकस हमें करना चाहिए। जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है कि कंट्री वहाँ पे बैन लगाता है, कंट्री वहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर में टैरिफ इंक्रीज करता है, तो उससे भी हम ओवरकम कर सकते हैं इस सेक्टर को अगर हम यहाँ पे बूस्ट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल सेक्टर के बारे में कल हमने देखा था,
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन है, उन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा ये आर्टिकल है वो लिखा गया है। कैसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही हमें डेवलपमेंट पे फोकस करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में, और हमारा इंडिया का जो फ्यूचर को अगर हमें इंश्योर करना है तो कैसे हमें जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो क्वालिटी न्यूट्रिशन है उसको भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो करना होगा। एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर में और पब्लिश हुआ है आज, हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में, कि कैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है वुमेन्स का। अगर वो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता तो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी लार्जर या हायर नंबर्स में देखने के लिए मिलता। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट हम यहाँ पे चिल्ड्रंस पे फोकस करते हैं। जीएस पेपर 1 के अंदर में सोसाइटी हमारा सेक्टर है तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे हो सकता है। जीएस पेपर 2 के अंदर में जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम रहा उसके रिगार्डिंग में सवाल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे आर्टिकल के बारे में देखें तो आर्टिकल में बताया गया है कि 2047 के समय में हमें जो विकसित इंडिया है, डेवलप्ड इंडिया है, उसके स्टेटस को अचीव करना है। तो विकसित भारत को अगर हमें अचीव करना है तो विकसित भारत के लिए फ्यूचर के लिए जो हमारा जनरेशन है उनको इंश्योर करने का ज़रूरत रहेगा। फ्यूचर जनरेशन का जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होता है, कि जहाँ पे लाइफ उनका बिगिन होता है, उसको नर्चर करने का ज़रूरत है, उस पोटेंशियल को हमें यूज करने का ज़रूरत है। तो विकसित भारत को अगर हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाना है तो आने वाला जो फ्यूचर हमारा जो वर्क फोर्स है, फ्यूचर हमारा जो जनरेशन है, उस जो यंग सिटीजन्स हैं उनको नर्चर करने का, उन यंग सिटीजन्स को नर्चर करने का ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया कि जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं वो इमर्ज हुए हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में, सिर्फ न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ही यहाँ पे प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में नहीं, जो अर्ली चाइल्डहुड का जो केयर हुआ करता है, अर्ली चाइल्डहुड का जो केयर का जो प्रैक्टिस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो सेक्टर है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट पोटेंशियल के रूप से आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। 14 लाख के आसपास हमारी कंट्री के अंदर में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। नेशन का जो फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर है, वो प्रोमिस करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर। कैसे यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर को ये प्रोमिस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि किसी भी चाइल्ड का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, कल हमने देखा था कि जो इनिशियल 2 ईयर्स है उसमें 80% होता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो इनिशियल 6 ईयर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जो 85% के आसपास ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसी समय में होता है चाइल्ड का। तो स्टूडेंट्स हमें जो फ्यूचर जनरेशन का, जो फ्यूचर हमारे चिल्ड्रंस हैं या फ्यूचर के जो सिटीजन्स हैं जो आने वाले समय में वर्क फोर्स का जो पार्ट रहेंगे, उनको आप देखिए कि यूज करने के रिगार्डिंग में आंगनवाड़ी सेंटर सिर्फ न्यूट्रिशनल उनको न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करते हुए एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे उनका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू कैसे यहाँ पे इम्प्रूव है वो हो सके। तो ये हमने देखा कि कैसे यहाँ पे अर्ली जो चाइल्डहुड केयर है उसका एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। इसके अलावा हमें क्या करने का ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। किन एरियाज़ के अंदर में, स्मार्टर हेल्थियर एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर में। स्मार्टर हेल्थियर एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर हमें कैरी आउट करना है तो उसके ऊपर में हमें इन्वेस्ट करना होगा, होलिस्टिक अप्रोच को कैरी आउट करना होगा। कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा, आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज करते हुए मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो यहाँ पे सेटअप हो सकें। जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान का मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशनल लेवल उनको प्रोवाइड करना है। आंगनवाड़ी सेंटर इमर्ज हुए हैं इस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में, पोषण भी और पढ़ाई भी, कि न्यूट्रिशन भी यहाँ पे मिलेगा, पोषण भी और पढ़ाई भी। तो न्यूट्रिशन भी यहाँ पे मिलेगा। अर्ली जो चाइल्डहुड का जो एजुकेशन है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पे मिलेगा। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने ऑलरेडी आप देखिए कि अर्ली चाइल्डहुड का जो यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है वो 0 to 6 रखा है, कि जो होलिस्टिक यहाँ पे जो स्लोली वे के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट है वो करना है। एक फेमस नोबल ल्यूरेट है, उन्होंने आईक्यू गेन के बारे में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में कहा है, द अर्ली द बेटर एंड स्मार्टर द
स्मार्टर आप देखिए कि आपको जो रिटर्न है वो मिलेगा। डॉक्टर जेम्स हैकमैन हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे अर्ली केयर के रिगार्डिंग में, अर्ली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया, हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स देखे। सेकंड आप देखिए कि मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड के रिगार्डिंग में, उसी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री के द्वारा आधारशिला नाम का एक इनिशिएटिव है वो चलाया गया है। कि क्या चलाया गया है स्टूडेंट्स? आधारशिला। आधारशिला का यही यहाँ पे अप्रोच है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, चिल्ड्रंस का होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने देखा। तो प्ले बेस्ड जो लर्निंग है वो इंडिया के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आज का जो आर्टिकल है वो कल के आर्टिकल्स के साथ में आप जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करना। ऐसे ही आप देखिए कि आप धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट रहेगा, एक आर्टिकल्स में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट अदर आर्टिकल के अंदर में मिलेंगे, और आप जब आंसर राइटिंग को कैरी आउट करोगे इन टॉपिक्स के ऊपर में तो आपको कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स हैं उनको यूज है वो कर सकते हो। ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम जो न्यूज़पेपर है उसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपका जो लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है, प्रॉपर जो वर्ड्स हैं, प्रॉपर सेक्टर को आप कैसे वहाँ पे मेंशन कर सको अपने आंसर राइटिंग में। तो स्टूडेंट्स आज इन दो आर्टिकल्स को हमने रीड किया है। कल हम द हिंदू का जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में है उसको भी इंक्लूड करेंगे। आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही हम इंक्लूड कर सकते हैं, सभी आर्टिकल्स को नहीं इंक्लूड किया जा सकता है इस डिस्कशन के अंदर में, नहीं तो वो ये डिस्कशन ही यहाँ पे 3 to 4 आवर का कंप्लीट है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट्स को करेंगे, समय समय पे नए नए टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक ऑलरेडी आप देखिए कि कंटिन्यूस रिपीट रहेगा उसको फिर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। कोई नया पर्सपेक्टिव है तो वहाँ को उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।